तो आज का हमारा प्रोजेक्ट होगा कॉन्फ़िगर एंड मैनेज एनएफएस सर्वर ऑन आरएचएल वर्जन 10। आरएचएल वर्जन 10 के अंदर हमें एनएफएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है। फिर आप बोलोगे एनएफएस का मतलब क्या होता है? एनएफएस का मतलब होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम या नेटवर्क फाइल सर्विस। हालांकि एक्चुअल फुल फॉर्म इज नेटवर्क फाइल सिस्टम, बट बहुत सारे लोग उसको नेटवर्क फाइल शेयरिंग इस तरह से भी बोलते हैं, बट फुल फॉर्म इज नेटवर्क फाइल सिस्टम। ये नेटवर्क में फाइल शेयर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेटवर्क में फाइल शेयर करना मतलब एक सर्वर मशीन होगा और उस सर्वर मशीन के ऊपर डेटा होगा। डेटा कोई भी हो सकता है, तो उसका काम होगा नेटवर्क में डेटा एंड टाइम को नेटवर्क में डेटा को शेयर करना। नेटवर्क में आपको डेटा शेयर करना है तो उसके लिए एनएफएस प्रोटोकॉल काम करता है। और आरएचएल 10 के अंदर एनएफएस को कैसे कॉन्फ़िगर करना है उसी को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम एक सर्वर बनाएंगे और उस सर्वर से डेटा शेयर करने वाले हैं, और हम दूसरे मशीन से जो कि हमारा क्लाइंट मशीन होगा वहां से उस डेटा को एक्सेस करेंगे। डेटा जो होगा फिजिकली कहां पे होगा? सर्वर के ऊपर। डेटा कहां पे होगा? सर्वर के ऊपर। ठीक है, और हम एक्सेस कहां से करेंगे? लॉजिकली क्लाइंट मशीन से या दूसरे मशीन से। ठीक है, फिर आप बोलते हैं ऐसा क्यों करना? जो डेटा है वो सारे मशीन पे स्टोर कर दो ना। सपोज मेरे पास 1 GB का डेटा है और मैं चाहता हूँ 100 मशीन के ऊपर वो मुझे डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? हर मशीन के ऊपर जाऊंगा, उस डेटा को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो आ गया सारे मशीन के ऊपर डेटा। अभी प्रोडक्शन लेवल में एक एक हजार मशीन होंगे तो हर मशीन के ऊपर जाके स्टोर करोगे। 100 मशीन पे आप एक एक जीबी डेटा स्टोर कर रहे हो, तो हर मशीन का 1 GB यूटिलाइज हो रहा है। ऐसे 100 मशीन से नेटवर्क में, तो नेटवर्क में 100 GB यूज हो गया आपका। कोई नया डेटा आता है फिर से, वो भी 1 GB का है, मुझे तो हर मशीन के ऊपर जाके फिर उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो अभी हमारा 200 GB यूज हो रहा है पूरे नेटवर्क में। एनएफएस बोलता है कि आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, डेटा आपको 100 मशीन पे स्टोर नहीं करना है, डेटा आपको 100 मशीन पे अपडेट नहीं करना है, खाली एक मशीन पे डेटा स्टोर करना है और एक ही मशीन को अपडेट करना है, जो कि होगा सर्वर मशीन। सर्वर पे डेटा स्टोर कर दो और उस सर्वर का काम क्या होगा? बाकी मशीन्स को वो डेटा शेयर कर देगा। सारे मशीन डेटा एक्सेस कर रहे सर्वर से। ठीक है, तो डेटा सर्वर पे है सेंट्रलाइजली। कोई नया और डेटा आता है 1 GB का, तो मुझे 100 मशीन को नहीं अपडेट करना है, मुझे बस सर्वर मशीन को अपडेट कर देना है वो डेटा, और सर्वर फिर उसको सिंक्रोनाइज कर देगा, मतलब वहां पे डेटा विजिबल कर देगा क्लाइंट मशीन पे। कोई एक फाइल है जो कि मुझे डिलीट करना है, तो मैं हर मशीन पे ऊपर जाके वो फाइल डिलीट कर रहा हूँ, जो कि मैंने डेटा जो स्टोर किया है। यहाँ पे मुझे एक ही मशीन से वो फाइल डिलीट कर देना है, वहाँ पे 100 मशीन पे जाके आपको फाइल डिलीट करना है या फिर एक फाइल अपडेट करना है। यहाँ पे मैं एक सर्वर पर अपडेट कर देता हूँ। तो नेटवर्क में फाइल शेयर करने के लिए एनएफएस प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। 1984 में इसको बनाया गया था, सन माइक्रोसिस्टम इसने ये डेवलप किया है प्रोटोकॉल, जिसको हम फाइल शेयरिंग करने के लिए यूज करते हैं। फाइल मतलब फोल्डर भी आ गए उसके, तो फाइल फोल्डर शेयर करना है लिनक्स के अंदर, तो उसके लिए एनएफएस काम करता है। एनएफएस ये लिनक्स टू लिनक्स शेयर करता है नेटवर्क में। लिनक्स मशीन टू लिनक्स मशीन ही डेटा शेयर करता है, लिनक्स टू विंडोज ये इसके लिए काम नहीं करता है। ठीक है, हाँ, लिनक्स टू विंडोज के लिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे उसको कैसे शेयरिंग करना है, क्रॉस प्लेटफॉर्म में डेटा को कैसे शेयर करना है। आज हम लिनक्स टू लिनक्स डेटा को शेयर करने वाले। एडवांटेज यही है कि हम फाइल शेयर कर सकते हैं नेटवर्क में, हर मशीन के ऊपर डेटा स्टोर नहीं करना है, एक मशीन पे डेटा स्टोर कर दो। सॉरी, तो नेटवर्क में आप फाइल शेयर कर सकते हो, सेंट्रलाइजली आपका डेटा रहेगा, स्टोरेज आपका सेंट्रलाइज होगा, हर मशीन के ऊपर आपको डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो आपका डेटा सेंट्रलाइज एक ही मशीन के ऊपर होगा, तो उसी मशीन का स्टोरेज यूज होगा, ना कि 100 GB का स्टोरेज यूज होगा। ठीक है, देन मल्टीपल क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं सिंगल सर्वर से, डेटा सेंट्रलाइज होगा। रिड्यूस डेटा डुप्लीकेशन, मतलब जहाँ पे मैं डेटा हर मशीन के ऊपर स्टोर कर रहा हूँ, हर मशीन के ऊपर सेम डेटा स्टोर कर रहा हूँ, तो डुप्लीकेट फाइल ही तो है। यहाँ पे तो एक ही मशीन पे डेटा होगा, सारे लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, क्लाइंट्स एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो एनएफएस सर्वर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क में
फाइल फोल्डर को शेयर कर सकते लिनक्स टू लिनक्स। इसका पोर्ट नंबर होता है 2049 जो कि यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है। एनएफएस का पोर्ट नंबर 2049 होता है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये क्लाइंट मशीन्स है और ये हमारे सर्वर मशीन्स है, ठीक है। तो क्लाइंट मशीन जो है, ये क्लाइंट मशीन्स एनएफएस सर्वर को कांटेक्ट करेंगे उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। हालांकि हम क्लाइंट मशीन्स पे वो जो फोल्डर है उसको डायरेक्टली हम माउंट कर देते, अटैच कर देते हैं। एक्चुअल फोल्डर कहाँ पे है, स्टोरेज कहाँ पे, सर्वर के ऊपर। एक्सेस हम कहाँ से कर रहे हैं, क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। डेटा हमारा यहाँ पे है, एक्सेस हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज हमें इस डेटा को, जो फाइल फोल्डर से इस डेटा को हमें क्या करना है, नेटवर्क में एक्सपोर्ट करना है, मतलब शेयर करना है। तो यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर हम अपने फाइल्स फोल्डर जो भी है आपको नेटवर्क में शेयर करना है उसको हम स्टोर करेंगे और इस फोल्डर को हम क्या करेंगे, नेटवर्क में हमारे मशीन के लिए शेयर कर देंगे, ठीक है। और क्लाइंट उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसी का प्रैक्टिकल हम आज के सेशन में करने वाले हैं। कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि आप दे सकते हो। रीड ओनली, मतलब इस शेयर फोल्डर को आपको सिर्फ रीड एक्सेस देना है तो रीड ओनली RO लिखना होता है। देन रीड राइट, जो कि रीड राइट का एक्सेस होगा, ठीक है, मतलब क्लाइंट रीड राइट कर सकता है उस डिक्टी के लिए। फिर सिंक, मतलब सिंक्रोनाइजेशन, मतलब जैसे मैंने डेटा सर्वर पे अपडेट किया तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट को सिंक्रोनाइज हो जाएगा, मतलब नया डेटा उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो एनएफएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना है तो उसका प्रोटोकॉल एनएफएस ही है, नेटवर्क फाइल सिस्टम। पोर्ट नंबर 2049 है जो कि यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है। पैकेज नेम एनएफएस हाइपन यूटिल्स नाम से है। सर्विस का नेम एनएफएस हाइपन सर्वर है। एक्सपोर्ट फाइल एटीसी के अंदर एक्सपोर्ट्स नाम से है। एंड देन कॉन्फ़िगरेशन फाइल एटीसी nfs डॉट कॉनफ नाम से है, ठीक है। लॉग फाइल स्लैश वार लॉग मैसेजेस नाम से एक फाइल है जहाँ पे एनएफएस के लॉग स्टोर्स होते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट यही है, हमें एक सर्वर कॉन्फ़िगर करना है जहाँ पे एक डेटा स्टोर होगा सेंट्रलाइजली और उस डेटा को हम नेटवर्क में लिनक्स मशीन के लिए शेयर करने वाले RHL वर्जन 10 के अंदर, ठीक है।